દેશભરમાં ઇન્દોરના દંપતી રાજા રઘુવંશી અને સોનમ રઘુવંશી દંપતી ગુમ થવાની ચર્ચા હતી। આ ઘટનામાં મહત્વના સમાચાર સામે આવે છે। મૃતક રાજા રઘુવંશીની પત્ની સોનમે ઉત્તર પ્રદેશના નંદગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં આત્મસમર્પણ કર્યું છે। તેમજ પોલીસે મધ્યપ્રદેશના 3 હુમલાખોરોની પણ ધરપકડ કરી છે। ઇન્દોરનું આ દંપતી લગ્ન બાદ મેઘાલય હનીમૂન માટે ગયું હતું અને ત્યારબાદ તેઓ ગુમ થઈ ગયા હતા। આ ઘટનામાં 2 જૂનના રોજ રાજા રઘુવંશીની લાશ મળી હતી। મેઘાલયના મુખ્યમંત્રી કોનરાડ સંગમાએ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે પોલીસે 7 દિવસમાં જ मोटी सफलता प्राप्त करी है। जो सस्पेंस है वो ये निकल कर सामने आ रहा है। 10-11 तारीख के आसपास शादी की प्रक्रियाएं होती हैं। 3 दिन बाद ही सोनम जो है वो घर से निकल जाती है, ससुराल से चली जाती है। ससुराल वालों का ये कहना है कि चूंकि वो मुहूर्त कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि विदा की प्रक्रिया थोड़ी लेट होगी। उस दौरान सोनम अपने घर पहुंच चुकी होती है और राजा अपने घर से हनीमून के लिए मेघालय निकलता है। यानी कि सोनम और राजा अपने अलग अलग अपने अपने घरों से मेघालय के लिए निकलते हैं। परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि जब राजा घर से निकलता है, सोनम ने उसको कहा था कि सोने की चेन जो है वो गले में पहन कर निकलना। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा, तस्वीर देखी तो उसकी माँ ने पूछा कि तू सोने की चेन पे पहन के गया है, तो उन्होंने कहा कि सोनम ने मुझसे कहा था। तो ये कुछ सस्पेंस है, कई सारी चीजें हैं। और एक और एंगल निकल के आ रहा है कि सोनम ने राजा की सुपारी दी थी। उसका एक बॉयफ्रेंड ने राज करके जिससे वो लगातार बात करती थी, और ये एंगल भी उसमें निकल कर आ रहा है। लेकिन अब ये पूरी पूछताछ का इशू है। जब तक इस पूरे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, सोनम कुछ इसमें क्या कुछ कहती है, ये कुछ देखने वाली बात होगी।